हेलो दोस्तों, मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के दिन निफ्टी में दोस्तों ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। 1.3% की तेज़ी आज निफ्टी में थी। निफ्टी जो था वो 24,221 के ऊपर क्लोजिंग निफ्टी की हुई है। तो काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस था 24,000, वो यहाँ पर निफ्टी ने पूरी तरह से ब्रेक किया है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, इतनी बड़ी तेज़ी क्यों दिखी, क्यों यहाँ पर इतनी बाइंग हुई। और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों, एफपीआई की सेलिंग, इसके बारे में आज यहाँ पर पूरा डिटेल में यहाँ पर हम देखेंगे। उसके साथ साथ एमएससीआई की एक जो इंडेक्स रहती है उसका भी पूरा डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो काफ़ी एजुकेशनल ये वीडियो होगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इतनी बड़ी जो तेज़ी थी, वो जो तेज़ी है दोस्तों, उसमें ख़ास बात यह है कि इतने दिनों से एफपीआई जो थे, एफआईआई जो थे, इंडिया से ज़बरदस्त सेलिंग कर रहे थे। सारा पैसा इंडिया से निकाल कर चाइना लेकर जा रहे थे। इंडिया में भयानक तरह की उन्होंने सेलिंग की थी। पिछले 38 डेज से दोस्तों, 1 2 3 10 20 नहीं दोस्तों, 38 दिनों से वो लगातार सेलिंग कर रहे थे। मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं था कि जहां पर उन्होंने सेलिंग की नहीं थी। तो ये रोज की चीज़ हो गई थी कि रोज ये आ रहे और एफआई सेलिंग कर रहे हैं। मतलब ये क्वेश्चन ही नहीं था कि वो बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन बस ये था कि वो कितनी सेलिंग कर रहे हैं। ओके, कभी कम करते थे, कभी ज़्यादा करते थे, बट कंटिन्यूस 38 डेज, इतना लंबा इनका ये जो सेशन था सेलिंग वाला, 38 दिनों का जो सेशन था दोस्तों, वो आखिरकार आज आज ये थमा है। आज पहली बार इन्होंने यहाँ पर खरीदारी की है 38 डेज के बाद। तो काफ़ी बड़ी ये डिसीजन है। और अगर आप आंकड़े भी देखें तो इतने भयंकर है, इतनी भयानक उन्होंने बाइंग सेलिंग की है ये कि आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों। देख लीजिए आपके सामने अभी ये जो चार्ट आ रहा है, देख लीजिए। कई दिनों से देख लीजिए क्या क्या कैसे एफआईएस का जो फ्लो है दोस्तों, वो बस देख लीजिए। ये एफआईएस की पूरी साइट है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बाइंग करते थे जैसे कि 13 नवंबर को उन्होंने 15,000 के अराउंड वाली बाइंग की और 17,000 के अराउंड वाली सेलिंग की। तो नेट 2,500 के अराउंड की सेलिंग थी। मतलब आंकड़े देखो, मैं बस बताना ही चाहता हूँ कि 15,000 की बाइंग, 17,000 की सेलिंग, 13,000 की बाइंग, 14,000 की सेलिंग, 14,000 की बाइंग, 15,000 की सेलिंग, 15,000 की बाइंग, 18,000 की सेलिंग। मतलब हजार, ये कितने हैं, 15 16 ऐसे है। बट आज का दिन देख लीजिए दोस्तों, आज 25 नवंबर है और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, गजब की बाइंग है। कितना है, 85,251 की बाइंग की है करोड़ की दोस्तों। 85,000 एक ही दिन में। यहाँ पर देख लीजिए 15 13 14 15, आज जहाँ जो बाइंग हुई है उसके आंकड़े काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी भयानक है। 85,251,000 करोड़ की यहाँ पर बाइंग की है। और सेलिंग 17 भी, सेलिंग भी ज़बरदस्त की है। बट अगर बाइंग देखें तो 85,000 और सेलिंग देखें तो 75,000 और नेट हम देखें तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज करोड़ की से बाइंग जो है वो एक ही दिन में उन्होंने की है दोस्तों। 10,000 काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, काफ़ी बड़ा ज़बरदस्त ये आंकड़ा है। तो इतनी बड़ी बाइंग जब होती है तो मार्केट इतना ऊपर जाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। काफ़ी ज़बरदस्त पैसा यहाँ पर इन्होंने लगाया है। और अगर आप डीआईएस देखें तो डीआईएस में जैसे कि यहाँ पर बाइंग कर रहे थे, नेट बाइंग बायर थे, बट आज उन्होंने यहाँ पर सेलिंग कर ली। मतलब जो बाइंग किया था यहाँ पर शायद उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट बुक यहाँ पर किया हुआ लग रहा है कि 6,900 वाली उन्होंने ऑलमोस्ट यहाँ की एक सेलिंग की है। ओके, तो खास बात समझ गए दोस्तों आप। एफआईआईज की ज़बरदस्त 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 बाइंग है आज। तो इसीलिए आज निफ्टी इतना ऊपर, बैंक निफ्टी इतना ऊपर देखा, इसके पीछे के रीज़न यही थे। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, अभी इस डे की हम देख रहे तो एफआईआईज ने 9,948 का बाई किया है और यहाँ पर डीआईएस ने सेल किया है 6,908। तो नेट हम देखें तो आज के पूरे दिन 3,000 करोड़ की दोस्तों क्या हुई है, नेट बाइंग हुई है। तो ज़बरदस्त दिन था, काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम था। तो उसके पीछे के रीज़न ज़रा जान लीजिए ताकि आपको ये पूरा मामला ठीक से समझ में आए। देख लीजिए, MSCI
ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक इंडेक्स होती है। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, ये जो कंपनी है मॉर्गन स्टैनले काफ़ी बड़ी ब्रोकरेज कंपनी है, उसकी कैपिटल इंटरनेशनल एक ग्रुप है, और ये क्या करता है कि ये ग्रुप से बाइंग या सेलिंग किसी भी देश में करते हैं, और उसके लिए उन्होंने कई सारे इंडेक्स बनाई हुई है। ओके, उसमें से एक जो इंडेक्स है यहाँ पर, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जो भी इंडेक्स वो मतलब निकालते हैं तो उसका रिव्यू वो क्वार्टरली करते हैं, ताकि मतलब जहाँ पर रिसेंटली अगर कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो उसे वो ऐड करने का सोचेंगे, अगर कोई खराब काम कर रहा है तो उसे बाहर करने का भी उस इंडेक्स से वो सोचेंगे। तो इसीलिए वो रिवाइज करते रहते हैं, क्वार्टरली करते हैं, और रीबैलेंस भी करते हैं साल में 2 बार। तो यहाँ पर क्या ऑलमोस्ट ये होता है कि 13 स्टॉक्स को वो नॉर्मली रिमूव करते हैं और दूसरे 13 स्टॉक्स उसमें ऐड किए जाते हैं इस MSCI इंडेक्स से। ओके, इनकी रिबैलेंसिंग यहाँ पर होती है। तो यही चीज़ हुई है, आज जो FIs की बाइंग है उसमें इस MSCI का ही हाथ है। इसने यहाँ पर कितनी बाइंग की है देख लीजिए दोस्तों, इन्होंने अराउंड 200 मिलियन की डॉलर की यहाँ पर क्या की है, बाइंग की है। ओके, आज ही एक ही दिन में। और ये किसके लिए की थी, रीबैलेंसिंग के लिए, जिसकी यहाँ पर बात हुई है कि साल में 2 बार वो रीबैलेंसिंग करते, तो वही दिन था आज। इसकी रिकॉर्ड डेट तो पहली थी, मतलब बताया था कि हम रीबैलेंसिंग इसी दिन करेंगे, बट कितना करेंगे, किस स्टॉक में करेंगे, ये ज़्यादा मालूम वहाँ पर होता नहीं। थोड़ी आइडिया होती है, बट एग्जैक्टली कितना बाय करेंगे उस स्टॉक में वो आइडिया होती नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने आज रिबैलेंसिंग की है, और उन्होंने यहाँ दोस्तों 21 करोड़ के शेयर किसके उन्होंने खरीदे हैं, तो अकेले HDFC बैंक के 21 करोड़ की वैल्यू वाले जो स्टॉक है, नहीं 21 करोड़ के मतलब स्टॉक्स खरीदे हैं HDFC बैंक के, जिसकी वैल्यू 38,000 करोड़ के अराउंड में है। इसीलिए आज HDFC बैंक ज़बरदस्त भागा, और इसीलिए बैंक निफ्टी में भी आपको तूफानी तेजी आपको देखने को मिली दोस्तों। तो ये था रीज़न, इसी रीज़न की वजह से, इस MSCI की रीबैलेंसिंग की वजह से ही आज पूरी मार्केट में हलचल थी, मार्केट में ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिली। इसके पीछे के रीज़न भी है, मतलब टाइमिंग भी देख लीजिए, महाराष्ट्र के रिजल्ट आते हैं, काफ़ी अच्छे आते हैं, ज़बरदस्त आते हैं, मतलब इतना किसी ने सोचा भी नहीं था, इतने सीट्स उन्होंने भी सोचा नहीं था, इतने ज़्यादा सीट वहाँ पर आ गए, और इसीलिए बाजार को वो काफ़ी पसंद आए। मतलब बीजेपी की जो सरकार है वो हर स्टेट में अभी अपना जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग कर रही है, और महाराष्ट्र तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है। महाराष्ट्र जो है वो इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल है, तो काफ़ी बड़ा ये स्टेट है इकोनॉमिक की दृष्टिकोण से, तो वो जीतने की वजह से वो बाजार को खबर काफ़ी पसंद आई, और इसका ही पूरा जो था ये रीज़न था कि वहाँ पर बाइंग हुई, और इसमें MSCI का एक काफ़ी बड़ा हाथ है। ओके, तो ये चीज़ आप ठीक से समझे होंगे। इसमें क्या हुआ है, ये जो इंडेक्स है MSCI एमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स, मतलब कई तरह के इंडेक्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, कई सारे इंडेक्स उनके होते हैं, बट ये जो इंडेक्स है MSCI की एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, तो इसमें इंडिया का जो वेटेज है दोस्तों, मतलब ऐसे नहीं कि बस इंडिया की स्टॉक वो लेते हैं, हर एक कंट्री के कुछ स्टॉक का उनको वेटेज वो देते हैं, और उस हिसाब से वो उसमें बाइंग या फिर सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इंडिया का वेटेज था 19.3 से बढ़कर अभी 19.8 वहाँ पर किया है। ये रीबैलेंसिंग करते हुए उन्होंने इंडिया की जो है स्टॉक्स वो देख लीजिए, वो उसकी जो संख्या है वो बढ़ाई है, और 156 स्टॉक्स वहाँ पर अभी इंडिया के हैं। ओके, पहले कम थे, बट अभी 156 स्टॉक्स उन्होंने ऐड किए हैं, जिसमें से 5 न्यू एडिशंस है। ओके, इसमें से 5 न्यू एडिशन उन्होंने यहाँ पर किए हैं, कोई भी एक्सक्लूशन यहाँ पर इंडिया के स्टॉक का वहाँ पर उन्होंने किया नहीं है। तो ये इंडिया के लिए, इंडिया का जो स्थान है इस MSCI इंडेक्स में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद अगर आप देखें तो कहाँ पर वो अभी वहाँ पर बाय करने वाले हैं, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। HDFC में तो ऑलरेडी उन्होंने कर लिया है, काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग की है, और वो उसमें पैसा डालते रहेंगे। उसके बाद अगर दूसरा स्टॉक देखें तो वो वोल्टास, इसमें भी 312 मिलियन वो पैसा डालने वाले हैं। BSE जो स्टॉक है इसमें 259 मिलियन वो डालने वाले हैं। कल्याण ज्वेलर्स में 241, ओबेरॉय रियल्टी में 215, और अल्केम लेबोरेटरीज में 204 मिलियन का पैसा वो यहाँ पर डालने वाले हैं। तो इसीलिए कुछ दिनों में आपको इन स्टॉक में ज़बरदस्त आपको हलचल होती हुई दिखेगी, इसमें ज़बरदस्त बुलिशनेस आपको देखने को मिल सकती है। ओके, और अगर हम बात करें कि स्मॉल कैप भी एक इंडेक्स है, उसमें 13 स्टॉक्स जो है वो उन्होंने ये वहाँ पर
शामिल किए हैं और इसीलिए इसमें अभी जो स्टॉक्स है पूरे वो 525 स्टॉक्स इसमें आ गए। 13 स्टॉक्स इंक्लूड कर रहे हैं, उसमें यूरेका फोर्ब्स का भी नाम शामिल है, सिग्नेचर ग्लोबल का भी नाम उसमें शामिल है। स्मॉल्स के लिए स्टॉक्स है, ओके, स्मॉल कैप ये स्टॉक्स है। तो ज़रूर आप इन स्टॉक पर भी नज़र बना के आपको रखनी ज़रूर चाहिए। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अदानी जो ग्रुप है, अदानी जी के स्टॉक्स है वो काफ़ी मुश्किल में अभी दिख रहे हैं, थोड़ा रिबाउंड करने की वो कोशिश करे, बट इतनी ज़बरदस्त गिरावट हुई है कि थोड़ी सी उसमें रिकवरी होते हुए भी कुछ भी वो नहीं लग रही है। और इसीलिए इस MSCI जो इंडेक्स है इसने अदानी एनर्जी को इससे इंडेक्स से पूरा हटा दिया है, क्योंकि उनको अभी उसमें ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पर फ्री फ्लोट में उसके जो ग्रोथ में ज़्यादा उन्हें दिक्कतें दिख रही है। और इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि MSCI की जो इंडेक्स है उससे अदानी एनर्जी को उन्होंने हटा दिया है। और उसके साथ साथ जो वेटेज भी है दोस्तों, फ्री फ्लोट वेटेज अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी पावर, अदानी एनर्जी को तो उन्होंने बाहर ही निकाल दिया है, बट अदानी ग्रीन एनर्जी एंड अदानी पावर ये जो है दोस्तों यहाँ पर उन्होंने वेटेज जो है वो कम किया है, वहाँ पर कॉशियस वो इन स्टॉक्स को देख रहे हैं। तो अदानी ग्रुप्स के लिए थोड़ी बुरी खबर यहाँ पर मानी जा सकती है, इसका इम्पैक्ट आपको कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। तो अगर हम पूरी तरह से बात करें तो इंडिया का वेटेज यहाँ पर बढ़ा है, इंडिया के कई सारे ताकतवर स्टॉक्स उन्होंने वहाँ पर ऐड किए, HDFC में वो ज़्यादा ही वेटेज उन्होंने लगाया है। उसके साथ साथ जो स्मॉल स्केल जो स्टॉक्स है, स्मॉल कैप जो स्टॉक्स है उसमें भी एक्सपोजर इंडिया का वो बढ़ा रहे। तो इंडिया की जो इक्विटी है उस पर ये जो बड़े बड़े लोग हैं, मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेस है वो इंडिया में पैसा लगाने का सोच रहे हैं। और थोड़ी जो अभी दिक्कतें थी वो अभी थोड़ी फैक्टर इन हो गई है, अभी इंडिया में थोड़ी रिकवरी आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से दोस्तों आज का जो वीडियो था उसमें हमने पूरी सारी चीज़ें जो ये आज की तेज़ी क्यों हुई थी, MSCI इंडेक्स क्या है, कौन इसे चलाता है, इसमें कैसा इंक्लूड एक्सक्लूजन होता है और कौन से स्टॉक इसमें इंक्लूड किए हैं, कौन से स्टॉक एक्सक्लूड किए हैं और उसके साथ साथ किसका वेटेज कम या ज़्यादा किया है, इसका पूरा हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। आई होप ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों काफ़ी मेहनत करके हम ये वीडियो बनाते हैं ताकि आप बहुत कुछ सीखें। तो हमारी इस जो हमारी ये जो एफर्ट्स है, अगर आप इसकी सराहना करना चाहते हैं तो ज़रूर दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।